हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं स्कूल्स ऑफ फिलोसफी में प्रैग्मेटिज्म। इस क्लास में हम कवर करेंगे मीनिंग और ओरिजिन ऑफ प्रैग्मेटिज्म, उसके प्रोमिनेंट एक्सपोनेंट्स, उसका मेटाफिजिक्स, एपिस्टोमोलॉजी और एक्जियोलॉजी, और उसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस में एम्स, करिकुलम, मेथड्स, रोल ऑफ टीचर, डिसिप्लिन, मेरिट्स एंड इट्स लिमिटेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैग्मेटिज्म आया है एक ग्रीक वर्ड प्राग्मा से, जिसका मतलब होता है एक्शन या प्रैक्टिस। तो ये फिलोसफी एक्शन बेस्ड है। इसका कोर आइडिया है ट्रूथ और वैल्यू प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस के थ्रू डिसाइड होते हैं। मतलब आइडियलिज्म में हम पढ़ते हैं कि ट्रूथ एक फिक्स्ड, एब्सोल्यूट और इटरनल चीज़ है, जैसे 1+1=2 हमेशा सच रहेगा। लेकिन प्रैग्मेटिज्म कहता है ऐसा कुछ फिक्स्ड नहीं होता, जो चीज़ प्रैक्टिकली काम आए वही सच है। प्रैग्मेटिस्ट में ट्रूथ इज व्हाट वर्क्स। फॉर एग्जांपल, सोचो तुम्हारे पास एक थ्योरी है कि ये मेडिसिन बीमारी ठीक करती है। आइडियलिस्ट कहेगा ये थ्योरी सच है क्योंकि किताब में लिखा है। लेकिन यहाँ पर प्रैग्मेटिस्ट कहेगा जब तक ये मेडिसिन प्रैक्टिकली काम नहीं करती, किसी को ठीक नहीं करती, तब तक ये सच नहीं है। जैसे वो रिजल्ट देती है तब वो सच बन जाती है। यहाँ पे रियलिटी फिक्स नहीं है, रियलिटी बन रही है। मतलब रियलिटी इज इन मेकिंग। ये एक कॉन्टीन्यूस एवर चेंजिंग प्रोसेस है, जिसे हम अपने एक्सपीरियंस और एक्शंस के थ्रू वेरीफाई करते हैं। अब देखते हैं एक्सपोनेंट्स कौन थे। चार्ल्स एस्पर्स, इनको फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म कहते हैं क्योंकि इन्हीं ने सबसे पहले प्रैग्मेटिज्म का टर्म कॉइन की थी, और विलियम जेम्स ने प्रैग्मेटिज्म को पॉपुलर बनाया। देन प्रैग्मेटिज्म में जॉन डुई का भी नाम आता है। इनकी दो फेमस बुक है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन और एक्सपीरियंस इन एजुकेशन। और एक इनका स्टेटमेंट है, एजुकेशन इज़ नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज़ लाइफ इट्सेल्फ। देन W.H. किलपैट्रिक, इन्होंने प्रोजेक्ट मेथड दिया, जो प्रैग्मेटिज्म का प्रैक्टिकल टीचिंग मेथड है। अब हम प्रैग्मेटिस्ट का मेटाफिजिक्स, एपिस्टोमोलॉजी और एक्जियोलॉजी क्या है देखते हैं। मेटाफिजिक्स मतलब रियलिटी और एग्जिस्टेंस की नेचर क्या है। प्रैग्मेटिस्ट कहते हैं रियलिटी फिक्स्ड रेडीमेड एंटिटी नहीं है। रियलिटी एक डायनामिक इवॉल्विंग प्रोसेस है। रियलिटी इज व्हाट इज एक्सपीरियंस्ड। जो हम एक्सपीरियंस करते हैं वही रियलिटी है। एक्सपीरियंस इटसेल्फ इज़ द ओनली रियलिटी। इससे रिलेटेड दो टर्म्स है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। फर्स्ट है इंस्ट्रूमेंटलिज्म और सेकंड है एक्सपेरिमेंटलिज्म। दोनों का मतलब है आइडियाज़ और नॉलेज सिर्फ इंस्ट्रूमेंट या टूल्स है जो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मदद करते हैं। जैसे एक हैमर एक टूल है काम करने के लिए, वैसे ही आइडिया भी एक टूल है रियलिटी को समझने और उस पर काम करने के लिए। एपिस्टोमोलॉजी मतलब हम नॉलेज को कैसे वैलिडेट करते हैं। प्रैग्मेटिस्ट कहते हैं नॉलेज इज इंस्ट्रूमेंटल, मतलब नॉलेज एक टूल है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। यहाँ पे ट्रूथ को टेस्ट करते हैं उनके प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस से, और इनको कहते हैं प्रैग्मेटिक टेस्ट ऑफ ट्रूथ। एक्जियोलॉजी मतलब वैल्यूज का स्टडी। प्रैग्मेटिस्ट कहते हैं वैल्यूज रिलेटिव है, फिक्स्ड नहीं। वैल्यूज सिचुएशनल होते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं। वैल्यूज क्रिएटेड बाय सोशल एक्सपीरियंस, सोसाइटी मिलकर डिसाइड करती है कि सही क्या है गलत क्या है, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर। तो यहाँ पे मेटाफिजिक्स है रियलिटी इज एक्सपीरियंस एवर चेंजिंग। एपिस्टोमोलॉजी है ट्रूथ इज टेस्टेड बाय प्रैक्टिकल रिजल्ट। और एक्जियोलॉजी है वैल्यूज है रिलेटिव एंड सोशल। अब हम देखेंगे प्रैग्मेटिज्म का एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग एजुकेशन के 4 मेन एम्स है। फर्स्ट है रिकंस्ट्रक्शन एंड कॉन्टिन्यूस रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस। सेकेंड है डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल इफिशिएंसी और गुड सिटीजनशिप। मतलब स्कूल एक छोटा सा डेमोक्रेटिक सोसाइटी होना चाहिए जहाँ बच्चे मिलकर काम करें और कोऑपरेशन सीखें। थर्ड है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और एडजस्टमेंट टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। मतलब बच्चे को सिखाया जाए कि नए प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें और बदलते एनवायरनमेंट में कैसे एडजस्ट करें। देन लास्ट है ऑल राउंड ग्रोथ थ्रू पर्पजफुल एक्टिविटी। हर एक्टिविटी का एक पर्पज होना चाहिए। देन प्रैग्मेटिस्ट का करिकुलम है, फर्स्ट है एक्टिविटी सेंटर्ड, मतलब बच्चे खुद करके सीखे। देन है इंटीग्रेटेड, मतलब सब्जेक्ट्स अलग अलग नहीं, एक दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए। और करिकुलम शुड बी बेस्ड ऑन चाइल्ड्स नीड्स, इंटरेस्ट और रियल लाइफ सिचुएशन। देन है प्रैग्मेटिज्म में मेथड्स ऑफ टीचिंग। फर्स्ट है प्रोजेक्ट मेथड बाय किलपैट्रिक। इसमें
बच्चे एक पर्पजफुल एक्टिविटी करते हैं सोशल सेटिंग में, जैसे एक ग्रुप प्रोजेक्ट। देन है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड और लर्निंग बाय डूइंग मेथड। ये जॉन डुई ने दिया था और इसमें 5 स्टेप्स भी होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है डिफ़िकल्टी फील्ड। पहले बच्चे को लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है। सेकंड है प्रॉब्लम्स लोकेटेड, उस प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन किया जाता है। थर्ड है पॉसिबल सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस के बारे में सोचा जाता है। फोर्थ है रीजनिंग, उन सॉल्यूशंस पर लॉजिकली सोचते हैं। फिफ्थ है टेस्टिंग बाय एक्शंस, करके देखते हैं कि सॉल्यूशन सही है या नहीं। यहाँ पे टीचर का रोल है, टीचर एक गाइड, फिलोसोफर और फ्रेंड है, ऑथोरिटी फिगर नहीं। टीचर एक फैसिलिटेटर है, बच्चे की एक्टिविटीज़ में को पार्टिसिपेट करता है। एक स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट अरेंज करता है, बच्चे को इंडिपेंडेंटली प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करता है। प्रैग्मेटिज्म में डिसिप्लिन सोशल और डेमोक्रेटिक होती है। एक कोऑपरेटिव ग्रुप एक्टिविटी और शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी से डेवलप्ड होती है। देन है प्रैग्मेटिज्म का मेरिट्स क्या है। ये प्रैक्टिकल, डायनामिक और डेमोक्रेटिक अप्रोच है। चाइल्ड सेंटर्ड है लेकिन साथ ही सोशली ओरिएंटेड भी है। ये साइंटिफिक थिंकिंग, एडोप्टेबिलिटी और रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग को एनकरेज करता है। ये एक्टिविटी बेस्ड और कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट पेडागोजी का बेसिस है। इसका लिमिटेशंस है एब्सोल्यूट और इटरनल वैल्यूज और सिस्टमेटिक सब्जेक्ट नॉलेज को नेगलेक्ट करता है। ओवर एम्फेसिस ऑन यूटिलिटी से डेप्थ लर्निंग कम हो सकती है। मतलब अगर हम सिर्फ काम की चीज़ ही पढ़ाएं तो डीप और थ्योरेटिकल नॉलेज मिस हो सकता है। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हाईली स्किल्ड टीचर्स और ज़्यादा रिसोर्सेज भी चाहिए। कभी कभी इसे लेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है क्लासरूम में। तो ये था प्रैग्मेटिज्म का कंप्लीट। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।